इस बिल्डिंग में करीबन 900 लोगों को घर दिया गया है, लेकिन इस घर में ना तो बिजली है, ना ही ऐसी कई जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं है। नहीं करेगी। पानी और कई चीजें यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। कितने सालों से नहीं है और कब आवंटित हुआ था आपको? सर ये 2 साल पहले आवंटन किया गया था और इस भरोसे पर बोले गए थे कि आपको अभी आवंटित किए देते हैं, 3 से 4 महीने के अंदर आपको सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। बिना लाइट पानी के कैसे यहाँ खाना बनाएगा, कैसे रहेगा? बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पढ़ाई कराना है, कैसे रहेगा? मजबूर होकर के हमें अब अनशन का सहारा लेना पड़ा और हमको तो पानी लाइट चाहिए ही चाहिए है। और जो थोड़ी मोड़ी ये रोड लाइन लगी थी उनको भी उखाड़ दिए जब से अनशन लगा हुआ था। तो अब बताइए किस तरीके से रहे। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं IVS24 महाकौशल। हम एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिस तरीके देखा जाए लोगों का जो घर पाने का जो सपना होता है, जो खुशी होती है, उस खुशी पर देखा जाए तो कटनी जिले की एक ऐसी जगह है जहां पर घर तो मिला है लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये PM आवास योजना के तहत ये बिल्डिंग तैयार की गई है और इस बिल्डिंग में करीबन 900 लोगों को घर दिया गया है, लेकिन इस घर में ना तो बिजली है, ना ही ऐसी कई जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं है। जो कि देखा जाए 2 साल हो चुका है, यहाँ के लोगों को जो घर मिला है उन्हें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। वे अधिकारियों के बार बार जाकर अधिकारियों के पास जा जाकर शिकायत करते नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि CM हेल्पलाइन तक भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये इलाके के लोग जो देख रहे हैं, इनको ये घर आवंटित हो चुका है, इन्हें घर मिल चुका है और जब इन्हें घर मिला था इन्हें बड़ी ही खुशी थी। जब ये घर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना जो आवास के लिए यहाँ पर चाबी लेने पहुंचे थे, खुशी तो दिख रही थी। जब ये अंदर घुसे हैं तो उनके द्वारा देखा जाए तो ये इनके घर के अंदर ना तो बिजली थी, ना ही पानी की कोई व्यवस्था, जिसको लेकर ये बहुत ही नाराज हैं और जिसको लेकर ये आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन हो चुके हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि इनकी सुन नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? संगीता नाम है। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर और कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे घर मिले? यहाँ पे हमको 2 साल लगभग हो चुके हैं घर मिले हुए। और जब घर मिला था तो बहुत खुशी हुई थी, पर जब यहाँ आकर देखे लाइट पानी नहीं है तो दिल बहुत दुखी हुआ कि किस खुशी के कारण, मतलब हम लोगों ने किस तरीके से एक मकान खरीदा, किस्त से, मतलब जिस तरीके से बना उस तरीके से हम लोगों ने घर लिया। इनसे इनसे अच्छे तो मोहन भैया से अच्छे तो शिवराज सिंह भैया थे, जो बहनों का ध्यान रखते थे हैं। और अब इनको मोहन भैया को भैया बनाए, उनने तो हम लोग बहनों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। और हम लोग इस तरीके से परेशान हैं कि अब हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे परेशान है। और हमको तो पानी लाइट चाहिए ही चाहिए है। और जो थोड़ी मोड़ी ये रोड लाइन लगी थी उनको भी उखाड़ दिए जब से अनशन लगा हुआ था। तो अब बताइए किस तरीके से रहे। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से देखा जाए नगर निगम के द्वारा जो ये घर आवंटित किया गया है PM आवास योजना के तहत, हम कुछ व्यक्ति भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश शुक्ला। तो जिस तरीके से देखा यहाँ बिजली पानी और कई चीजें यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, कितने सालों से नहीं है और कब आवंटित हुआ था आपको? सर ये 2 साल पहले आवंटन किया गया था और इस भरोसे पर बोले गए थे कि आपको अभी आवंटित किए देते हैं, 3 से 4 महीने के अंदर आपको सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ छला गया। इसकी शिकायत लेकर के हम ऑफिसरों के पास पहुंचे, नेताओं के पास पहुंचे, आयुक्त से लेकर के कलेक्टर महोदय से लेकर के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के अध्यक्ष नगर निगम और सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण आज तक नहीं किया गया। मजबूर होकर के हमें अब अनशन का सहारा लेना पड़ा कि हमें लाइट और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में लाइट और पानी दे दिया जाए, जिससे हम किराए के घर से मुक्त होकर के इसमें रह सकें। देख सकते हैं आप, जो अपनी पीड़ा ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें पानी और बिजली और जिस तरीके से कई सुविधाएं हैं इनको यहाँ नहीं मिल पा रही। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? SN शर्मा। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पानी बिजली तो है ही नहीं, उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अभी तक कितने लोगों को घर आवंटित हुआ है और कितने लोग अभी रह रहे हैं मजबूरन में? ये 980 परिवारों को आवंटित हो चुका है। लगभग बिना लाइट पानी के यहाँ 15 से 20 फैमिली रह रही है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की जो अभी फैमिली रह रही है? उनको पानी आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो है ही नहीं, तो सारी समस्या ही है। वही सबसे पहले पानी और बिजली दो तो एक मेन समस्या है, वही नहीं है तो उसके लिए तो सारा उसी में समय बिगड़ जाता है।
अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, घर तो मिल गया है मगर अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, कारण क्या? कारण यही है, बिना लाइट पानी के कैसे यहाँ खाना बनाएगा, कैसे रहेगा, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पढ़ाई कराना है, कैसे रहेगा। मैं खुद ही यहाँ रात को आता हूँ, दूसरी जगह मैंने एक कमरा ले रखा है, वहाँ खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर रखी है। तो जिस तरीके से जाए बैंक की किस्त भी लगी होगी आपकी, जिस तरीके से जो तो मकान दो ही मिला। मार है, बैंक का किस्त का पैसा और मकान का किराया, ये दोहरी मार है। तीसरा, एक व्यक्ति 8 से 10,000 रुपये बामुश्किल कमा पाता है महीने में, और उसके पास में 12,000 रुपये पर मंथ का लगभग खर्चा आ रहा है। भाई 3,000 से नीचे तो कभी घर की राशन का ही खर्चा नहीं है। 3,000 का राशन खर्चा, 3,000 रुपये इसकी बैंक की किस्त, लगभग 1,000-1,200 रुपये कम से कम स्कूल के फीस बच्चे की, एक बच्चा है तब, उसके ऑटो, फिर उसके बाद में अपना मकान का किराया। एक आदमी को ये तो सोची समझी चाल लगती है हमें नगर निगम की कि एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मकान दे दो और उससे 7 लाख रुपए वसूल करवाओ, तो जो बैंक डिफ़ॉल्टर कर देगी, आगे कभी पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये तो देने की बजाय इसको गरीब अति गरीब किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, जिस तरीके से लोगों का जो दुखड़ा है वो बार बार वो बताते नजर आ रहे हैं कि हमें छला गया है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाभी जी आपका? प्रीति तिवारी। क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर और कितने साल पहले आप यहाँ पे आई? हाँ, मैं यहाँ मतलब आवंटन मिला हुआ है, 1 साल हो गए। 1 साल में आवंटन चाबी दे दी गई है और वादा किया था कि 3 महीने के अंदर लाइट और पानी की व्यवस्था हो जाएगी, और 3 महीने से हो गए, लगभग 8 महीना हो रहा है, ना लाइट है ना पानी है। फिर भी कारणवश हम यहाँ पे रह रहे हैं कि चलो मजबूरी में, जो लाइट थी भी वो भी उखाड़ दी गई। जिस दिन से यहाँ पे अनशन हुआ उस दिन से वो खम्भे भी उखाड़ दिए गए। अब आप ही बताइए कि किराए के मकान में यहाँ रह के बिना लाइट और पानी के कैसे रह रहे हैं? बिना लाइट पानी के तो रहा नहीं जाता, और फिर मकान का किराया और यहाँ का भी किस्त नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से जो मकान बने हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है? आवंटन मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, कैसी स्थिति है इस जो बने हैं मल्टी जो बने मकान बने हैं? यहाँ पे मल्टी में जो है पीछे साइड में जो है सर्वे करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बिल्डिंगें जो है वो नीचे से जो है बहुत कमजोर और पूरे मतलब जो है उसका निर्माण जो है वो बहुत ही गुणवत्ताहीन तरीके से हुआ है। और आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जाकर के देख सकते हैं कि कल के दिन अगर मान लो कोई परिवार वाले अगर यहाँ पर बसते हैं और कल के दिन अगर मान लो ये बिल्डिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या ये बिल्डिंग भसक जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, जिम्मेदारी की बात तो अलग बात हुई, जिनके परिवार के सदस्य खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी पूर्ति कैसे होगी ये हमें बताइए। यहाँ पर माँ बाप के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी रहेंगे, उनका भविष्य जो है, इस देश का भविष्य जो है किस रास्ते पे जा रहा है ये देखने की जरूरत है, ये मेरा कहना है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको जो है जल्द से जल्द सही दुरुस्त तरीके से हमारी मांगों को पूरा कराया जाए और हमें ये दुर्घटना घटित होने वाली है अप्रिय, इससे हमें बचाया जाए। देख सकते हैं आप जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और लगातार ये परेशान है और लोगों को दुखड़ा सा सुनाते जा रहे हैं। आपको जिस तरीके से ये इस तरीके की हम जो आपको बता रहे हैं ये जो कहा जाए कटनी शहर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में आता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट।